यादव मैं गिरहुआ। बदनाम करने के लिए हर लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ अलग वीडियो लेकर आया हूँ। आज ये घटना लेकर आया हूँ कि श्याम देहाती की पत्नी की इंटरव्यू लिया जा रहा था और कुछ दिन पहले के शायद अभी इंटरव्यू देखे होंगे, 2 से 4 महीना हुआ था, जो तमाम यूट्यूबर खेसारी लाल यादव जी को बदनाम करने में लगे थे कि खेसारी लाल यादव मदद करता ही नहीं है, खेसारी लाल यादव वादा करते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन आप आज का श्याम देहाती की पत्नी का इंटरव्यू सुनिएगा तो आपका रोआ रोआ खड़ा हो जाएगा। अब ये समझ सकते हैं कि श्याम देहाती जो राइटर थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद सारा बागडोर यादवगढ़ यानी खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ ने संभाल रखा है। तमाम भोजपुरी के स्टार तो हैं, लेकिन वो कब आते हैं? जब खेसारी लाल यादव जी को बदनाम करना होता है तब। ओरिजिनल में ये दारू में, पियकड़ों में, बेवड़ों में पैसा लगा देंगे, लेकिन जहाँ पैसा लगाना होगा वहाँ ये पैसा नहीं लगाते हैं। हम खेसारी लाल यादव, निरहुआ की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी तमाम स्टार को उसमें हम समेट रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि श्याम देहाती थे और श्याम देहाती सभी को गाना दिए हैं। वो चाहे कुकुर गाना हो, जिसका गाने का लूर नहीं हो, चाहे वो दारू पी रहा हो, चाहे वो तोतला बोलता हो, सभी को गाना श्याम देहाती ने दिया है, चाहे वो बड़ा स्टार हो चाहे छोटा स्टार हो। तो कहने का मतलब है जब तुमको गाना दिया, बेड़ों को गाना दिया, सबको गाना दिया, तो सबको मदद करना चाहिए था। तब बल्कि मदद कौन कर रहा है? खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव, निरहुआ। दिनेश लाल यादव, निरहुआ ने लगभग अप्रैल मंथ तक फीस जमा कर रखा है। कापी किताब के जो भी दाम होता है वो खेसारी लाल यादव पूर्ति करते हैं। हैप्पी बर्थडे या कुछ पैसा घटता है, खेसारी लाल यादव मदद करते हैं। तो वहां तारीफ होनी चाहिए, लेकिन इस पर वीडियो लोग नहीं बनाएगा क्योंकि ये अगर बना देगा तो खेसारी लाल यादव साबित हो जाएंगे कि गरीबों का मसीहा है। तो जाहिर सी बात है बेवड़ों को पिछवाड़े फट जाएंगे। तो ऐसा होगा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब आप लोग भी वीडियो बनाएं। फिलहाल मैं चलता हूं। नमस्कार। हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए श्याम देहाती को लड़के का दिल से धन्यवाद खेसारी टीम को।